हाँ क्या हुआ लाला, क्या आई? बुलाओ बुलाओ ट्रेन को, बुलाओ बुलाओ। लाला लाला क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? बाय बोल दो, ट्रेन गई, बाय बोल दो, गई। बाय, गई लाला की ट्रेन, लाला को छोड़ के गई। अब तो गई लाला को छोड़ के, अब ओ वो जारी 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 जारी, गई गई गई। बाय, रोको ट्रेन को, रोको, हाथ दो, हाथ दो, रोको लाला, रोको ट्रेन को, गई। ओहो लाला को तो छोड़ दिया। अब भाई रोको, रोको नहीं, चली जाएगी। गई। चाबी किसके पास है ट्रेन की? चाबी सर जी के जेब में से चाबी मांगो। हाय चाबी, चाबी। तो आप सभी लोगों ने देखा कि लाला किस तरह से परेशान हो रहा था ट्रेन के लिए। उसे लग रहा था कि कहीं ट्रेन मुझे छोड़ के न चली जाए। बहुत एक्साइटेड था वो ट्रेन में घूमने के लिए। और हम लोग ये इंदौर रेलवे स्टेशन से निकले हैं। इंदौर रेलवे स्टेशन पे इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई गई है ना। वो भी पता है, जो रेलवे की जो वेस्टेज मटेरियल देखिए यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। सारे ये स्टेचू बनाए गए, वो भी रेलवे के जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं ना, उनका यूज़ करके बनाया गया है। इतनी सुंदर सुंदर लग रही थी ना देखने में मूर्तियाँ। और यहाँ ट्रेन बिल्कुल स्लो चलती है ना, तो ऑटोमेटिक दिख जाता है। ये देखिए इंदौर जंक्शन है। और बहुत अच्छा लग रहा था देख करके उन सभी को। फिर हम लोग वहाँ इंदौर से जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। आगे ब्लॉग में आप बने रहिए तो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो भाई साहब इतना बढ़िया बढ़िया सीन आता है ना, इतना अच्छा लगता है देख करके कि मन खुश हो जाता है। तो यहाँ पर से जाते हैं। ये सफ़र भी कितनी अजीब चीज़ होती है ना, कि किसी किसी को किसी से दूर ले जाती है और किसी को किसी के पास ले आती है। एक ही सफ़र दो लोगों के लिए अलग अलग तरह का हो जाता है। किसी के लिए दुख भरा होता है तो किसी के लिए खुशियाँ भरी हुई होती है। तो बहुत ही अजीब सा सफ़र होता है। देखिए फिर हम लोग यहाँ से जा रहे थे ट्रेन में, और सभी लोग, लाला और आरू जो है, बहुत बहुत मगन थे यहाँ पर देखने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने एक फुल व्लॉग डाला था इसी वीडियो का, तो वो फुल व्लॉग था मेरा, तो उसमें मैंने बताया था पूरा चीज़ें, उसमें सारी चीज़ें दिखाई थी। तो ये वही वही वाला ब्लॉग है, पर ये शॉर्ट ब्लॉग है। तो इसमें मैंने सोचा रखा हुआ है वीडियो, तो दिखा देती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, उस ब्लॉग में देखा होगा तो ये वीडियो आज से करीब 2.5 से 3 साल पहले की है, जिसमें कि बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, ये खेती जो है ना, ये सिंघाड़े की खेती होती है यहाँ पर। इंदौर से कुछ आगे जाएंगे तो मिलेगा वहाँ पर। और इसमें बीच बीच में सीन इतना बढ़िया आ रहा था ना, और इस समय बादल भी ऐसे लग रहे थे। और देखिए ट्रेन चल रही है, लेकिन बादल को देखो तो ऐसा लगता है कि बस बादल तो वहीं रुका हुआ है और खाली बस ट्रेन चल रही है और ज़मीन चल रही है। तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। और तभी से रास्ते में मैंने ये भजन गाते हैं, इनका भी वीडियो मैंने डाला है, जो कि बहुत वायरल हुआ है। तो आप लोग जरूर चेक करिएगा। और फिर ये देखिए उज्जैन की शिप्रा नदी है, या यहाँ पर जो उज्जैन महाकालेश्वर में जाती है। फिर थोड़ा सा आगे आते हैं तो हमको ये पहाड़ी दिखती है। पहाड़ी पे देखते हैं तो पता लग चलता है कि ये जो देवास माता का मंदिर है, जो भी इंदौर उज्जैन से होगा तो उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि देवास माता का मंदिर है यहाँ पर। बहुत फेमस मंदिर है जो कि पहाड़ी के ऊपर है। तो जब भी हम रेलवे से सफ़र करते हैं तो हम लोग को उज्जैन की जो पहाड़ी है, ओ सॉरी, देवास माता की जो पहाड़ी है वो हमें दिखाई देती है। तो आप लोग भी ज़रूर देखिएगा ट्रेन से जब निकलते हैं तो वहाँ से। और फिर होते हुए निकलते हैं तो ये बीच में एक जगह सीन आता है। आई थिंक ये है, मुझे उतना याद नहीं है कि कौन सी जगह का था, लेकिन भोपाल के बहुत आगे जाने के बाद में आता है। बहुत बहुत सुंदर नज़ारा आता है यहाँ पर पहुँचते ही ना। जैसे मौसम एकदम चेंज हो जाता है, एकदम क्लाइमेट चेंज लगता है। उधर में कभी गर्मी होती है तो यहाँ पर आओगे तो एकदम ठंडक और एकदम क्लाइमेट चेंज लगेगा। इतना अच्छा लगता है देख करके। ये होता है कि यार ये हम लोग कहीं वहाँ तो नहीं पहुँच गए, शिमला वगैरह या फिर मसूरी। और वहाँ की सीन भी इतनी सुंदर सुंदर है, इतना बढ़िया नज़ारा आता है कि देख के मन खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि ना बस ट्रेन को यहीं रोक दो और हम लोग यहीं से घूम के आ जाते हैं। और खासकर ये थोड़ा बारिश का समय था तो देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। हरियाली सब तरफ थी, सब तरफ ग्रीनरी था। लेकिन मैं एक बार और आई थी यहाँ से, करीब उस समय मैं आई थी बारिश के बाद ही आई थी, लेकिन तब पर भी यहाँ की सीन बहुत अच्छी थी। और फिर तभी अचानक हमारी ट्रेन रुक भी जाती है। पता लगता है कि कुछ किसी ने चेन खींच दिया, और तभी मुझे एक लड़का यहाँ दिखाई देता है जिसका सिर्फ एक पैर है। देखिए वो एक पैर पर, पता है, वो पूरी पटरी क्रॉस करके और ट्रेन क्रॉस करके वो और उसके साथी यहाँ से एक ही पैर पर वो मतलब चल के गया था पूरा बैग लेकर के। तो मुझे तो लग रहा था कि इन लोगों ने ही ट्रेन कहीं खींची होगी। फिर ये हम लोग पहुँच जाते हैं प्रयागराज। प्रयागराज से देखिए वो नैनी ब्रिज दिख रहा था।
आप लोगों ने देखा होगा नैनी ब्रिज, तो नैनी ब्रिज देखिए वो दिखाई दे रहा था। फिर यहीं से हम लोग जाएंगे अब संगम पे, संगम जाएंगे। और देखिए संगम पहुंच चुके थे। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ 3 नदियों का मिलन होता है, तो तीनों नदियाँ दिखाई देती है। हम लोग जब ध्यान से देखेंगे, मुझे उतना समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भैया ने बताया कि नहीं नहीं, यहाँ पर दिख रहा है 2 नदियों का पानी मिलता हुआ। ये यहाँ पर देखिए आपको बिल्कुल दिख रहा है, एक उधर से आ रही है थोड़ी धुंधली और इधर से हरी हरी। और ये लाला को डुबकी लगवाई, फिर हम लोग निकल जाते हैं। और ये जस्ट वहीं पास में ही है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ये मंदिर है कि क्या है, यहाँ पर घूमना है कि नहीं घूमना है, क्योंकि आज तक तो हम जब भी गए लेकिन इसके सामने से निकल गए, लेकिन इस पे कभी नहीं गए। और वहाँ क्या बोलते हैं, प्रयागराज में इतना सुंदर सुंदर सीन और इतने अच्छे स्टेचू, ये मुझे बतख बहुत बहुत अच्छी लगी थी। फिर वहाँ से हम लोग आ जाते हैं कौशाम्बी। कौशाम्बी कड़े धाम माता का मंदिर है, जो कि एक शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ कहा जाता है वहाँ पर। तो वहाँ की भी गंगा जी, इस समय बारिश का समय था तो सब दूर गंगा जी बढ़ी हुई थी। फिर हम लोग शाम को वहाँ गंगा जी के किनारे टहल के आते हैं। तो ये रात का सीन है, बहुत बहुत सुकून भरा सीन होता है वहाँ, बहुत अच्छा लगता है वहाँ मंदिर। मेरा मन है कि मैं एक बार फिर से जाऊँगी, लेकिन माता रानी जब बुलाएंगी तो जल्दी ही पहुँचूंगी। लेकिन बस यही मुझे दुख होता है कि मैं आगे की वीडियोज़ नहीं बना पाई थी, क्योंकि मैं पूरी तरह से मगन हो चुकी थी वहाँ पर, और मेरा सारा ध्यान खत्म हो गया था कि मुझे वीडियोज़ भी शूट करना है। फिर ये हम लोग अगले दिन वापस आ जाते हैं। तो ये जब वापस रिटर्न होते हैं उस समय का सीन है, ये देखिए। ये सीन देख करके तो आप कहेंगे ही नहीं कि ये सीन प्रयागराज में भी है। हाँ जी, ये प्रयागराज का ही सीन है। प्रयागराज से आते टाइम हमने लिया था, इंदौर आते टाइम। इतना अच्छा सीन था ना देख करके ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये अपने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है, लग ही नहीं रहा था मुझे देख करके। अभी देखिए आगे इतना सुंदर आने वाला है नज़ारा, यहाँ से देखने के बाद पेड़ इतना सुंदर, इतनी सुंदर पहाड़ियाँ आने वाली है ना कि देख करके एकदम मन खुश हो जाता है। और लाला इन सबको देख के बहुत खुश हो गया था। पता है वो उसको उसको लग रहा था कि ये मोगली का जंगल है। वो यहाँ पे मोगली को आवाज़ दे रहा था कि मोगली कहाँ है, मोगली कहाँ है। और फिर उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं, इंदौर पहुँच जाते हैं। और थोड़ा सा क्लिप डाला है ये